चल कर ले मिलन। ओम शांति। व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड कर परमात्मा अवार्ड लेने वाली विशेषता संपन्न आत्माओं को सोमवार की गॉडली मॉर्निंग। इस रूहानी पढ़ाई के 4 सब्जेक्ट ज्ञान, योग, धारणा, सेवा में से मुख्य सब्जेक्ट कौन सा है? योग, याद। फिर ज्ञान पहले क्यों है? याद कैसी हो? ज्ञान पर आधारित यथार्थ याद हो, यथार्थ योग हो, तब बनेंगे हम सर्विसेबल गुणवान। बाबा आज समझाते हैं कि राजयोग सबसे निराला योग क्यों है। अन्य गीता पाठशालाओं में जाकर हमें कैसे समझाना है, कैसे सेवा करनी है, वो भी समझेंगे। तारीख है आज 15 जनवरी 2024। करते हैं सोम रस पान। मीठे बच्चे, पावन बनने के लिए याद की यात्रा बहुत जरूरी है। यही मुख्य सब्जेक्ट है। इस योग बल से तुम सर्विसेबल गुणवान बन सकते हो। बाबा कहते पावन बनने के लिए याद की यात्रा बहुत ज़रूरी है और यही मुख्य सब्जेक्ट है। इस योग बल से तुम सर्विसेबल गुणवान बन सकते हो। हमारी याद कैसी हो? ज्ञान पर आधारित। बिंदु बन के बिंदु बाप को याद करना है। ये मुख्य सब्जेक्ट है। इससे ही हमारे विकर्म विनाश होंगे। बाबा कहते हैं योग बल जमा होगा जिससे हम सर्विसेबल बनेंगे, क्योंकि हम योग बल से धारणा मूर्त बन जाएंगे और धारणा मूर्त बने तो ऑटोमेटिक सर्विस होगी। इसलिए योग याद मुख्य सब्जेक्ट है। प्रश्न, तुम बच्चे जो योग सीखते हो यही सबसे निराला योग है, कैसे? उत्तर में बाबा कहते आज तक जो योग सीखते या सिखाते आए वह मनुष्यों के साथ योग जुटा, लेकिन अभी हम निराकार के साथ योग लगाते हैं। निराकार आत्मा निराकार बाप को याद करे, यह है सबसे निराली बात। बिंदु बिंदु को याद करे, निराकार आत्मा निराकार बाप को याद करे, यह है सबसे निराली बात। दुनिया में कोई भगवान को याद भी करते तो बिगर परिचय, बस भगवान भगवान करते हैं, यथार्थ परिचय है ही नहीं। ऑक्यूपेशन के बिना किसी को याद करना यह भक्ति है। ज्ञानवान बच्चे परिचय सहित याद करते हैं। हमें पता है ना, नाम, रूप, देश, काल, कर्तव्य, बाबा की महिमा सब हमें पता है और फिर हम बाबा को याद करते हैं परिचय सहित। इसलिए हम ज्ञानवान बच्चे हैं, सच्चे सच्चे राजयोगी, और राजयोगी सबसे निराले। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चों को पहले पहले तो बाप का परिचय मिला है। छोटा बच्चा पैदा होता है तो उनको पहले पहले माँ बाप का परिचय मिलता है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है जिनको रचता बाप का परिचय मिला है। यह भी बच्चे जानते हैं ऊंच से ऊंच बाप ही है, उनकी ही महिमा बतानी है। महिमा गाते भी हैं, शिवाय नमः, ब्रह्मा नमः, विष्णु नमः, शोभता नहीं, शिवाय नमः शोभता है। कहते हैं ना शिव परमात्माय नमः, तो शिवाय नमः शोभता है। ब्रह्मा देवता नमः, विष्णु देवताय नमः अक्षर शोभता है, उन्हों को देवता कहना पड़े। ऊंच से ऊंच है भगवान। जब कोई आते हैं तो पहले पहले बाप की महिमा जरूर बतानी है, वह सुप्रीम बाप है। बच्चे भूल जाते हैं कि बाप की महिमा कैसे सुनाएं। बाबा को पूछा था कैसे याद करें बाबा, आप बिंदु रूप को कैसे याद करें। फिर बाबा ने वो बाबा की महिमा वाला, कर्तव्य वाला वो चित्र बनवाया है ना, 32 गुणों वाला, जो बाबा कहते हैं ना हमेशा, जिसमें बाप की महिमा है, बाप
सुप्रीम बाप टीचर सदगुरु है, शांति का सागर, प्रेम का सागर, तो सारी महिमा है। तो बच्चे भूल जाते हैं कि बाप की महिमा कैसे सुनाए। बाबा कहते हैं पहले तो यह समझाना है कि वह सुप्रीम बाप है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। तीनों को याद करना पड़े। यूं तो याद शिव बाबा को ही करना है, तीनों रूप में, BTS, बाप टीचर सदगुरु। तो यह तो पक्का करना पड़े। तुम बाप की महिमा को जानते हो तब तो करते हो। उन्होंने तो ऊंचे से ऊंच बाप को ठिक्कर बित्तर में कह दिया है। मनुष्य में भी कह देते हैं, लेकिन मनुष्य तन में भी सदैव तो रह नहीं सकते। मान लो किसी मनुष्य में है, कह दिए, तो बाबा कहते हैं सदैव तो नहीं रह सकते हैं। वह तो सिर्फ लोन लेते हैं। वह खुद कहते हैं मैं इनके तन का आधार लेता हूँ। तो पहली बात पक्की करनी है कि बाप है सत्य। वही सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। नर से नारायण सत्य बाप ने बनाया है। मनुष्य से देवता सत्य बाप ने बनाया ना। सतयुग में इन लक्ष्मी नारायण का ही राज्य था। वह कैसे बने, किसने बनाया, कब कथा सुनाई, कब राजयोग सिखाया, यह सब तुम अभी समझते हो। और सब योग होते हैं मनुष्यों के मनुष्यों के साथ। ऐसा होता नहीं जो मनुष्य का योग निराकार के साथ हो, वह भी परिचय से, पूरे समझ के, जान के, पहचान के, अनुभव करके, सब कुछ यथार्थ जानकारी के साथ निराकार आत्मा, निराकार परमात्मा से योग लगाए। ये कहीं और नहीं है। सिर्फ बाबा ही सिखाते हैं राजयोग से। आजकल भल शिव से योग लगाते हैं, पूजा करते हैं, परंतु जानते उनको कोई नहीं। अहम शिवोहम कह देते हैं, अहम ब्रह्मास्मि कह देते हैं। यह भी नहीं समझते कि प्रजापिता ब्रह्मा जरूर साकार दुनिया में होगा, मूंझे हुए हैं। समझते हैं प्रजापिता ब्रह्मा तो पहले पहले सतयुग में होना चाहिए। अगर सतयुग में प्रजापिता ब्रह्मा हो तो फिर सूक्ष्म वतन में क्यों दिखाया है? अर्थ नहीं समझते। यह साकार है कर्म बंधन में, वह सूक्ष्म है कर्मातीत। अभी साकार ब्रह्मा बाबा तो कर्म बंधन में है, शरीर में है, शरीर के संबंध है बाबा के, लौकिक अलौकिक जिम्मेवारी है। तो बाबा कहते हैं यह साकार है कर्म बंधन में, वह सूक्ष्म है कर्मातीत। वो संपूर्ण स्वरूप है ना, और साकार तन में जो है वो अभी पुरुषार्थ ही है, कर्म बंधन में है। तो यह ज्ञान कोई में भी नहीं है। ज्ञान देने वाला एक बाप ही है। वह जब आकर ज्ञान दे तब तुम दूसरों को सुनाओ। बाप का किसको परिचय देना बहुत सहज है। यदि खुद समझ लें तो फिर परिचय देना तो बहुत सहज है। अल्प पर ही समझाना है। यह सभी आत्माओं का बेहद का बाप है। किसको परिचय देने में कोई तकलीफ नहीं है, बहुत सहज है। परंतु निश्चय नहीं, प्रैक्टिस नहीं तो किसको समझा नहीं सकते। खुद को ही नहीं पता है, संशय है, अभ्यास नहीं है बोलने का, समझाने का, बताने का, तो फिर कैसे औरों को बताएंगे। किसको ज्ञान नहीं देते तो गोया अज्ञानी है। ज्ञान नहीं तो भक्ति है ना। बाबा कह रहे ज्ञान नहीं है तो भक्ति है, देही अभिमान है। ज्ञान होगा ही देही अभिमानी में। सच्चा सच्चा यथार्थ ज्ञान कौन समझेगा? जो देही अभिमानी होंगे। हम आत्मा हैं, हमारा बाप परमपिता परमात्मा, वही बाप टीचर सदगुरु भी है। प्रजापिता ब्रह्मा भी है ना। बाप ने प्रजापिता ब्रह्मा का ऑक्यूपेशन भी बताया है, तो अपना भी ऑक्यूपेशन बताया है। मनुष्यों ने तो शिव और शंकर को मिलाकर एक कर दिया है। कहते हैं शंकर ने आँख खोली तो विनाश हो गया। अब विनाश तो बॉम्ब से, नेचुरल कैलेमिटीज से होता है। शिव शंकर महादेव कहते हैं। यह चित्र कोई यथार्थ नहीं है, यह सब भक्ति मार्ग के चित्र हैं। वहाँ ऐसी कोई बात नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा भी देहधारी है। कितने ढेर बच्चे हैं। तो यह सब चित्र पूजा के लिए ही है। बाप ने समझाया है यह व्यक्त वह
अव्यक्त। देखो साकार मुरली है, उसी समय बाबा ने इशारा दे दिया था कि ये ब्रह्मा भी अव्यक्त होगा। तो बाबा कहते कि ये व्यक्त और वह अव्यक्त। तो दादी गुलजार ने जब आके बताया ना कि ऐसा ही एक ब्रह्मा ऊपर भी मैंने देखा, तो बाबा ने देखा, पूछा जाओ उसमें क्या फ़र्क है देख कर आओ। तो फिर दादी आकर बताती थी, छोटी बच्ची थी ना तब तो बताती थी कि ऐसे फ़र्क है, चमक का फ़र्क है। तो फिर बाबा देखो और पुरुषार्थ में लग गए और संपूर्णता को प्राप्त किया और व्यक्त से अव्यक्त हो गए। तो जब अव्यक्त बने हैं तो फरिश्ता हो जाते हैं। मूल वतन सूक्ष्म वतन दोनों ही हैं जरूर, सूक्ष्म वतन में भी जाते हैं। बाप ने समझाया है प्रजापिता ब्रह्मा जो मनुष्य है वही फरिश्ता बनता है, फिर राजाई का भी उसमें दिखाया है, फिर यह राज्य करेंगे। सूक्ष्म वतन के चित्र न हो तो समझाने में मुश्किलात हो। वास्तव में विष्णु का चतुर्भुज रूप भी है नहीं, यह है भक्ति मार्ग के चित्र। कंबाइंड स्वरूप है ना श्री लक्ष्मी श्री नारायण का। तो बाप समझाते हैं आत्मा को ही पतित से पावन बनना है, पवित्र बनकर चली जाएगी अपने धाम। आत्माएं निराकारी दुनिया में रहती हैं, साकारी हैं यहाँ। बाकी सूक्ष्म वतन की कोई मुख्य कहानी है नहीं। टेम्पररी ऑफिस खोला ना बाबा ने, वो तो सूक्ष्म वतन। तो सूक्ष्म वतन का राज भी बाप अभी समझाते हैं। तो मूल वतन, सूक्ष्म वतन, फिर है स्थूल वतन। तो पहले सबको बाप का परिचय देना है। भक्ति मार्ग में भी बाबा को हे भगवान हे प्रभु कहते हैं, कहते तो हैं सिर्फ जानते नहीं। हमेशा कहते हैं शिव परमात्माए नमः। शिव देवता कभी नहीं कहेंगे, ब्रह्मा देवता कहेंगे। शिव को परमपिता परमात्मा ही कहते हैं, शिव देवता कभी नहीं कहेंगे, शिव परमात्मा ही कहेंगे। उनको फिर सर्वव्यापी थोड़ी कहा जाता है। पतितों को पावन बनाने का कर्तव्य करना है तो क्या भित्तर ठिक्कर में जाकर करेंगे? ठिक्कर भित्तर कंकड़ पत्थर में भगवान हो तो फिर पतितों को पावन बना सकते हैं? इसको ही घोर अंधियारा कहा जाता है। यह भी ड्रामा में नोंद है। बैल में आएंगे, पत्थर में होंगे तो कैसे कर्तव्य करेंगे? बाबा कहते हैं ये घोर अंधियारा है, लेकिन क्या करें, ड्रामा में नोंद है। बाप आकर समझाते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। किसकी ग्लानि? बाबा पूछते हैं किसकी ग्लानि? वो लोग तो श्लोक सुनाकर फिर अर्थ सुनाते हैं। यह तो तुम बच्चों को वहाँ जाकर देखना चाहिए कि किसकी ग्लानि हुई, कौन कब आता है, क्या समझाते हैं। वो जाकर सुनो, देखो। बोलना चाहिए कि हम इनका अर्थ समझाते हैं, फिर फट से बैठ सुनाना चाहिए। कि युगे युगे नहीं आता है ना, कल्प में सिर्फ एक ही बार आता है। कलयुग और सतयुग के संगम युग पर आते हैं। तो बाबा कहते हैं ये सब अर्थ जाके बैठ के सुनाओ। ऐसे थोड़ी समझेंगे कि यह बीके हैं। भर सफ़ेद ड्रेस है परंतु छापा थोड़े ही लगा हुआ है। वाइट तो बहुत लोग पहनते हैं दुनिया में। तो तुम कहाँ भी जाकर सुन सकते हो और कह सकते हो इसका अर्थ तो बताओ। देखो वह क्या सुनाते हैं। बाकी यह इतने सब चित्र तो डिटेल समझने के हैं, अथाह ज्ञान है। सागर को स्याही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ और धरती को कागज बनाओ तो भी अंत नहीं, इतना ज्ञान है ना। तो बाबा कहते हैं फिर सेकंड की बात भी सुनाई। सिर्फ बाप का परिचय देना है। वही बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है। हम सभी उनके बच्चे ब्रदर्स हैं, तो हमको भी जरूर स्वर्ग का राज्य होना चाहिए, परंतु सबको मिल न सके। बाप आते ही हैं भारत में और भारतवासी ही स्वर्गवासी बनते हैं, दूसरे तो आते ही पीछे हैं। यह तो बहुत सहज है परंतु समझते नहीं हैं। अब समझते नहीं तो बाबा कहते हैं बाबा को तो वंडर लगता है। एक दिन गणिकाएं आदि भी आकर सुनेंगी, पिछाड़ी में आने वाले तीखे हो जाएंगे। लास्ट सो, 500 फर्स्ट। बाबा कहते हैं ना ज्ञान की इतनी क्लैरिटी है
और हो जाएगी, और आगे जाके तो जो लास्ट में आएंगे वो तो बहुत आगे चले जाएंगे, तीखे हो जाएंगे। वहाँ भी कोई जाकर सर्विस कर सकते हैं। बहुतों को लज्जा आती है, देह अभिमान बहुत है। बाबा कहते हैं वेश्याओं को भी समझाना है। भारत का नाम भी उन्होंने ही गिराया है। इसमें मुख्य चाहिए योग बल। बिल्कुल ही पतित है, पावन होने के लिए याद की यात्रा चाहिए। देखो अब तो जेल में, वेश्यालय में, हर जगह जाते हैं ना, ज्ञान सुनाते हैं। तो बाबा कहते हैं उसके लिए क्या चाहिए? योग बल। बिल्कुल ही पतित हैं, पावन होने के लिए याद की यात्रा चाहिए। अभी वह याद का बल कुछ कम है। किसमें ज्ञान है तो फिर याद कम है। डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, इनमें जब पास हों तब गणिकाओं का उद्धार कर सकें। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में भी तो पास होना है ना। ज्ञान तो ठीक है, थ्योरी है, लेकिन प्रैक्टिकल है योग, धारणा प्रैक्टिकल है ना। तो बाबा कहते हैं कि याद का बल कम है। किसमें ज्ञान है तो फिर याद कम है। डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, इनमें जब पास हों तब गणिकाओं का उद्धार कर सकें। अच्छी अच्छी अनुभवी माताएं जाकर समझाएं। कन्याओं को तो अनुभव नहीं, माताएं समझा सकती हैं। बाप कहते हैं पवित्र बनो तो विश्व के मालिक बन जाएंगे, दुनिया ही शिवालय बन जाएगी। सतयुग को शिवालय कहा जाता है, वहाँ अथाह सुख है। उन्हों को भी ऐसे समझाओ कि बाप कहते हैं अब प्रतिज्ञा करो पवित्र बनने की। ऐसे पतितों को पावन बनाने की तलवार बहुत तीखी चाहिए। ज्ञान तलवार तीखी चाहिए, योग की शक्ति चाहिए, है ना। बाबा कहते हैं इसमें शायद अभी देरी है, समझाने में भी नंबरवार हैं, सेंटर पर रहते हैं। बाबा जानते हैं सब एक रस नहीं है। सर्विस पर जो जाते हैं उनमें रात दिन का फ़र्क है। कल तो देखो सर्विस के नाम पर डिसर्विस कर देते हैं। तो पहले जब किसको समझाओ तो बाप का ही परिचय दो, बाप की ही महिमा करो। इतने गुण सिवाय बाप के और किसके हो नहीं सकते, वही गुणवान बनाते हैं। बाप ही सतयुग की स्थापना करते हैं। अभी यह है संगम युग, जबकि तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। तुम आत्माओं को बैठ समझाएंगे। यह तो समझाते हो आत्मा का ही शरीर है। कहाँ तक कोई समझते हैं यह शक्ल से मालूम पड़ता है। कितना समझ रहे हैं, किसको इंटरेस्ट है, ये तो शक्ल से मालूम पड़ता है ना, हाव भाव से पता लग जाता है। कोई मूली होते हैं तो सारी शक्ल ही बदल जाती है। आत्मा समझ बैठेंगे तो शक्ल भी अच्छी रहेगी। यह भी प्रैक्टिस होती है। घर गृहस्थ में रहने वाले इतने उछल नहीं सकते क्योंकि गोरख धंधा लगा पड़ा है। जो सर्विस करते हैं उनमें भी सबके देखो अलग अलग मूड है, अलग अलग जिम्मेवारी है, अलग उमंग उत्साह है। तो बाबा कहते हैं गोरख धंधे में फंस जाते हैं। पूरा अभ्यास करें तब चलते फिरते उठते बैठते पक्के हों। याद से ही तुम पावन बनते हो। आत्मा जितना योग में रहती उतना पावन बनती है। सतयुग में तुम सतो प्रधान थे तो बहुत खुश थे। बाबा कहते हैं आत्मा जितना योग में रहती है उतना पावन बनती है। अभी भी अपवित्रता के कोई संकल्प हैं, कोई विचार हैं तो कैसे खत्म होंगे? बाबा को याद करने से ही। जितना योग में रहेंगे उतना आत्मा पावन बनती जाएगी। सतयुग में तुम सतो प्रधान थे तो बहुत खुश थे। अभी संगम पर तुम हंसते बहलते रहते हो। बेहद का बाप मिला, बाकी क्या चाहिए? क्या चाहिए अब? कोई पदार्थ, कोई देहधारी, कोई स्वभाव संस्कार पुराना क्यों खींचता है? बाबा मिल गया, अब क्या चाहिए? बाप पर तो कुर्बान होना है। साहूकार कोई मुश्किल निकलते हैं, गरीबों को ही मिलता है। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। धीरे धीरे वृद्धि को पाते रहेंगे। कोटों में कोई विजय माला का दाना बनते हैं, बाकी प्रजा तो बननी ही है नंबरवार। कितने ढेर बन जाएंगे। साहूकार गरीब सब होंगे। यह पूरी राजधानी स्थापन हो रही है, बाकी सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे।
तो बाप समझाते हैं बच्चों को दैवी गुण भी धारण करने हैं। तुम्हारा खान पान भी अच्छा चाहिए। तुम्हें कभी यह आश नहीं रखनी है कि मैं फलानी चीज खाऊं। खाने के लिए बाबा कहते हैं बहुत ध्यान रखना है, परहेज रखना है। ये मिल जाए वो मिल जाए, ये खा लूं वो खा लूं, नहीं, ये आश नहीं रखनी है। यह आशाएं यहाँ होती हैं। बाबा के बड़े बड़े वानप्रस्थियों के आश्रम देखे हुए हैं, बड़ी शांति से रहते हैं। यहाँ तो यह बेहद की बातें सब बाप समझाते हैं। वेश्याएं गणिकाएं भी ऐसी ऐसी आएंगी जो तुमसे भी तीखी हो जाएंगी। हाँ, समझ ही नहीं है ना। जिस दिन समझ में आ गई कि हम क्या विकर्म कर रहे हैं, उस दिन देखो जिसको क्लिक हो गया वो कितना आगे जा सकता है। बड़े फर्स्ट क्लास गीत गाएंगी जो सुनते ही खुशी का पारा चढ़ जाएगा। जब ऐसे गिरे हुए को तुम समझाकर श्रेष्ठ बनाओ, तब तुम्हारा नाम भी बहुत ऊंचा होगा। है बाबा कहते हैं ना, उनका कल्याण करोगे सबका तो दुआएं मिलेंगी। कहेंगे यह तो वेश्याओं को भी इतना ऊंच बनाती हैं। खुद ही कहेंगे हम शूद्र थे, अब ब्राह्मण बने हैं, फिर हम सुदेवता क्षत्रिय बनेंगे। बाबा हर एक को समझ सकते हैं कि यह कुछ उन्नति को पाएंगे व नहीं। बाबा को तो पता है ना एंड रिजल्ट किसका क्या है, वो बाबा को पता है, लेकिन हमें नहीं पता है ना। इसलिए हमें पुरुषार्थ करना है, अपना रिजल्ट अच्छा बनाना है। पिछाड़ी में आने वाले उनसे आगे चढ़ जाएंगे। आगे चलकर तुम सब देखेंगे, अब भी देख रहे हो नए बच्चे सर्विस में कितने उछलते हैं। तो धारणा मूर्त बनना है, गुणवान बनना है, सर्विस तो अपने आप हो जाएगी। मुख्य है याद की यात्रा। ज्योति बिंदु परमात्मा से, ऐ मेरी आत्मा अब कर ले मिलन। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, पतितों को पावन बनाने की सेवा करो। गणिकाओं वेश्याओं को ज्ञान दो, गिरे हुए को उठाओ, उनका उद्धार करो, तब नाम वाला हो। दूसरा, स्वयं की दृष्टि को पवित्र बनाने के लिए चलते फिरते अभ्यास करो कि हम आत्मा हैं, आत्मा से बात करते हैं। बाप की याद में रहो तो पावन बन जाएंगे। वरदान है, अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने और कराने वाले संतुष्ट मणि भव। अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने और कराने वाले संतुष्ट मणि भव। बाप दादा समझाते हैं, अपने अनादि और आदि स्वरूप को स्मृति में लाओ और उसी स्मृति स्वरूप में स्थित हो जाओ, तो स्वयं भी स्वयं से संतुष्ट रहेंगे और औरों को भी संतुष्टता की विशेषता का अनुभव करा सकेंगे। अनादि और आदि स्वरूप, आत्मिक स्वरूप और देवता स्वरूप। बाबा कहते हैं जब वो याद रहेगा तो खुद भी संतुष्ट रहेंगे और अन्य आत्माओं को भी संतुष्ट कर सकते हैं, उनको भी संतुष्टता का अनुभव होगा। असंतुष्टता का कारण होता है अप्राप्ति। आपका स्लोगन है, पाना था वो पा लिया। बाप का बनना अर्थात वर्षे का अधिकारी बनना। ऐसी अधिकारी आत्माएं सदा भरपूर संतुष्ट मणि होंगी। बाप का बन गए माना सब कुछ पा लिया ना, वर्षा पा लिया, तो ऐसी अधिकारी आत्माएं सदा भरपूर संतुष्ट मणि होंगी। तो अपने आदि अनादि संस्कार इमर्ज रखने हैं, इमर्ज करने हैं और संतुष्ट मणि बनना है। स्लोगन, बाप समान बनने के लिए समझना, चाहना और करना, इन तीनों की समानता हो। बाप समान बनने के लिए समझना, चाहना और करना, इन तीनों की समानता हो। हम समझ तो गए हमारा लक्ष्य क्या है, हम चाहते भी हैं बनना, तो फिर लक्षण भी वैसे हो ना, तो करना भी वैसे ही है। तो समझना, चाहना और करना,
इन तीनों की समानता हो, तब बनेंगे हम बाप समान। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए आज का पॉइंट है, वरदानी रूप से सेवा करने के लिए पहले स्वयं में शुद्ध संकल्प धारण करो। सारा दिन शुद्ध संकल्पों के सागर में लहराते रहो और जिस समय चाहे शुद्ध संकल्पों के सागर के तले में जाकर साइलेंस स्वरूप हो जाओ। आपकी यह डीप साइलेंस स्थिति वायुमंडल का परिवर्तन कर देगी और आप स्वयं को डबल लाइट फरिश्ता अनुभव करेंगे। क्या कहा बाबा ने कि वरदानी रूप से सेवा करने के लिए पहले स्वयं में शुद्ध संकल्प धारण करो। कोई भी शुद्ध संकल्प में टिक जाना है। बाबा कहते हैं फिर सारा दिन शुद्ध संकल्पों के सागर में लहराते रहो, बार बार उसको रिवाइज करना है। अन्य भी शुद्ध संकल्प हैं, उनको भी धारण करना है, उनको भी क्रिएट करना है। फिर बाबा कहते हैं शुद्ध संकल्पों के सागर के तले में जाकर साइलेंस स्वरूप हो जाओ। फिर कोई भी एक संकल्प में टिक जाओ, गहराई में चले जाओ। बाबा कहते हैं जब ऐसे हम चले जाएंगे तले में, गहराई में, तो आसपास का वायुमंडल जो है वो भी हल्का हो जाएगा, शांत हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। और फिर हम कैसे अनुभव करेंगे? डबल लाइट फरिश्ता जैसे। तो ये अभ्यास करके देखना है, ट्राई करना है, प्रैक्टिस करनी है। ये थी आज की मुरली। रिवाइज करने के लिए पॉइंट है, पहला याद की यात्रा, मुख्य सब्जेक्ट है ना, तो याद की यात्रा हमारी पक्की हो, निरंतर चलती रहे। दूसरी बात, बाप का परिचय देना है सबको, बाप की महिमा सबको बतानी है, यथार्थ परिचय। और तीसरा, देही अभिमानी। बाबा ने कहा जो देही अभिमानी है वही ज्ञानवान है। और चौथा, संतुष्ट मणि, पाना था सो पा लिया। और पांचवा, जो हम समझ रहे हैं, चाह रहे हैं, और वो करना भी है, बनना भी है ना। तो समझना, चाहना और करना तीनों एक समान हो। ओम शांति। ज्योति बिंदु के प्रेम सिंधु में चल आज नहा ले। परम पिता का प्रेम पात्र बनकर तू शुभ वर पाले। ओ किरण किरण को निरख नयन से, ओ किरण किरण को निरख नयन से, हो जा मन में मगन। ज्योति बिंदु परमात्मा से, है मेरी आत्मा अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर तू, परमानंद का अनुभव कर तू, धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु